दुनिया ने प्रेम को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। सिने स्टार आशुतोष राणा भी प्रेम को परम बताते हैं। जब भी वो अपने घर नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा आते हैं तो दोस्तों के साथ महफिल जमती है। जमकर गीत संगीत होता है और राणा खुद उस महफिल में दोस्तों के साथ प्रेम का आनंद लेते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ वैलेंटाइन वीक के दौरान, जब गाडरवारा से लगी सतपुड़ा की वादियों के बीच जंगल में महफिल सची। गुलाबी ठंड के साथ अलाव के बीच गीत संगीत हुआ और आशुतोष राणा ने अपने दोस्तों के साथ जमकर इस शाम का आनंद लिया। इस दौरान फिल्म स्टार आशुतोष राणा से बात की हमारे संवाददाता ने, जिन्होंने प्रेम को अपने शब्दों में परिभाषित किया। बात अगर प्रेम की हो तो प्रेम करना कोई सीखे तो आशुतोष राणा जी से सीखे। गाडरवारा की गलियों से होते हुए, अभिनय के क्षेत्र से होते हुए, अध्यात्म और फिर मित्रों के साथ, परिवार के साथ और राणा जी से रेणुका जी तक की सारी बातें हैं प्रेम से कहीं ना कहीं जुड़ी हैं। हम जानना चाहेंगे, आज भले ही आज प्रेम का एक दिवस है, लेकिन सारे संसार में हमेशा के लिए प्रेम माना जाता है और कोई एक इसका दिन नहीं है, इसे बांधा नहीं जा सकता। क्या कहेंगे? हमारे साथ आशुतोष राणा जी हैं, बताएंगे कि प्रेम की परिभाषा उनकी नज़र में क्या है। देखिए, प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता, प्रेम को तो अनुभूत किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रेम को हम देखें तो हालांकि हमारे पूज्य संतों ने कहा है कि ढाई आखर प्रेम खा, लेकिन अब मैं जैसा एक औघड़ व्यक्ति हूं तो मैं देखता हूं तो इसमें प्रेम जो शब्द है तो उसमें पा, रा और मा, ये तीन शब्द आते हैं। तो पा, रा, मा जब हो जाता है तो वो परम हो जाता है। परम अर्थात एब्सोल्यूट, जिसको आप ये कहा जाता है। तो जहाँ पे एब्सोल्यूट अवस्था हो, उस अवस्था को मेरे जैसे व्यक्ति प्रेम की अवस्था मानते हैं कि वहाँ पर इफ और वट के जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कहीं कोई संदेह नहीं होते। तो ये एक हमारी आपकी सबकी अवस्था है और ये पूरे समस्त चराचर जगत को, ये एक ऐसा भाव है जो समस्त चराचर जगत को दिया गया है परमात्मा के द्वारा। चाहे आप चर देखें, अचर देखें, जलचर देखें, नभचर देखें, आप किसी भी स्थिति में, अगर हम यहाँ पे भी जंगल में खड़े हुए हैं तो ये जो वृक्षों की उत्पत्ति है, ये किसका प्रमाण है? ये कहीं ना कहीं एक प्रेम की अभिव्यक्ति है। तो कहने का अर्थ सिर्फ यही है कि अगर हम देखें तो प्रेम एक ऐसा प्रकृति प्रदत्त गुण है कि वो किसी भी स्थिति में जो परम होता है, परम में से अगर आप परम को निकालेंगे तो परम ही बचता है। तो प्रेम की यही अवस्था होती है कि प्रेम में से यदि आप प्रेम को निकाल दें तो आपको प्रेम ही उपलब्ध होगा। हमने भाभी जी के बारे में भी सुना है, आपने कई मंचों में और कई साक्षात्कार में भी कहा है कि जब उनसे बात हुई, कुछ पंक्तियां भी आपने उनके लिए लिखी थी, तो आज हम सुनना चाहेंगे आपके मुंह से कुछ। देखिए, क्या है कि वो पंक्तियां हमने सुनाई थी तो वो हमारी धर्मपत्नी के लिए थी और मैं वो सुना चुका हूँ। लेकिन एक बहुत अच्छी सूरज राय सूरज जी हमारे यहाँ के एक बहुत बढ़िया गज़लकार हैं, शायर हैं। उनकी दो पंक्तियां मुझे बड़ी अद्भुत लगती हैं और मुझे लगता है कि वो आपके लिए नवीन भी होंगी। तो वो लिखते हैं कि हक से, जिद से और लाड़ से लड़ते रहना। हक से, जिद से और लाड़ से लड़ते रहना। उंगली के पोरों से अक्षर गढ़ते रहना और खत में भेज दिया है तुमको कोरा कागज। खत में भेज दिया है तुमको कोरा कागज। जब भी जैसा भी दिल चाहे पढ़ते रहना। क्या बात है। देखिए, प्रेम की जो परिभाषा है कितनी व्यवस्थित तरीके से कहते हैं कि प्रेम की कहा है कि राणा जी भी कह रहे हैं कि प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती, उसे परिभाषित नहीं किया सकता। लेकिन जिस तरह से परम और प्रेम को जोड़ा है, उससे बेहतर समझ सकते हैं। चाहे गुरु के प्रति प्रेम हो, चाहे माता पिता के प्रति प्रेम हो, चाहे पत्नी के प्रति प्रेम हो, चाहे दोस्तों के प्रति प्रेम हो। हमने बहुत कुछ जाना है गाडरवारा की इस शख्सियत से कि आखिर प्रेम क्या होता है। नरसिंहपुर के गाडरवारा से कैमरामैन प्रशांत जैन के साथ आशीष जैन, एनडीटीवी। और अब